आदरणीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में जो बिहार के मशहूर मारूफ स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनमें से एक के जीवनी पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। इस जो पसंद आए, हम जो बयान करेंगे उसमें जो पसंद आवे तो उस हमारे इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, बेल बटन भी दबा देंगे। इससे हमारा हौसला अफजाई होगी। मैं मोहम्मद इसराइल खान वल्द मोहम्मद समरुद्दीन खान उर्फ सामू खान, ग्राम कुसियारी, पत्रालय छोहार, प्रखंड सह अंचल समेली, थाना फलका, जिला कटिहार, बिहार का अस्थायी निवासी हूँ। मेरे पूर्वज सत्य सनातन धर्म के रहने वाले थे, मानने वाले थे, जिन्होंने 1708 ईस्वी में इस्लाम की दीक्षा ली थी, जिनका नाम रमनीकांत श्रीवास्तव और इस्लामी नाम रहमत अली खान था। उन्हीं खानदानों में से मैं हूँ। और मेरा ये जो रमनीकांत श्रीवास्तव थे, ये श्रावस्ती के रहने वाले थे। जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने वहाँ की जगह को छोड़ करके सारण जिला के पुरंदरापुर में स्थापित हुए और अमीर शिकार कुंबे में इनकी शादी हुई। उनके 7वें पीढ़ी में आता हूँ मैं, तो कुछ न कुछ वंशावली के लिहाज से चित्रगुप्त महाराज का देन हो जाता है, सिलसिला होता है, जो कि मैं लिखने पढ़ने में कुछ ज़्यादा ध्यान दिया। गरीबी के आलम में ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं की। अब मैं अपना परिचय के बाद डॉक्टर राधाकृष्ण शर्मा के संबंध में जो है कुछ वर्णन करने जा रहा हूँ। डॉक्टर राधाकृष्ण शर्मा एकमात्र इतिहासकार एवं साहित्यकार ही नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म 1 जनवरी 1920 ईस्वी को बिहार राज्य के सारण जिला अंतर्गत बनियापुर थाना स्थित तख्त पिथौड़ी गांव के शालिग्राम सिंह जमींदार के घर में हुआ था। इनके पिता रामाज्ञा सिंह, माता दौलता देवी थी। इनके दादा शालिग्राम सिंह एक प्रसिद्ध जमींदार थे। इनके पिताजी गृहस्थ था, छोटे जमींदार एवं सारण जिला जज के जूरी सदस्य थे। शर्मा जी 4 भाई थे, जिनका नाम इस प्रकार था: जीउत सिंह, राधाकृष्ण शर्मा, गिरिजानंद सिंह एवं भृगुनाथ सिंह। जीउत सिंह इनसे बड़े थे तथा गिरिजानंद सिंह एवं भृगुनाथ सिंह इनसे छोटे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय तख्त पिठौरी बनियापुर सारण बिहार से शुरू हुई। मध्य विद्यालय गौरा मरहौरा सारण बिहार से इन्होंने 7वीं कक्षा की परीक्षा पास की। 1934 ईस्वी में जिला राजकीय उच्च विद्यालय छपरा में इन्होंने अपना नामांकन कराया। 1938 के आरंभ में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसी वर्ष पटना महाविद्यालय पटना बिहार में इन्होंने अपना नामांकन कराया। यहाँ से इन्होंने BA ऑनर्स इतिहास की परीक्षा पास की। 1945 ईस्वी में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय पटना बिहार से MA इतिहास पास की। 1973 ईस्वी में बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने
पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और आगे ये छात्र जीवन से ही भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में राष्ट्रप्रेम से अनुप्रेरित होकर कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ये सम्मिलित हुए थे। अगस्त आंदोलन 1942 के संदर्भ में 11 अगस्त 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड में आंदोलनकारियों के समूह में ये भी सम्मिलित थे। उस समय से एमए इतिहास के छात्र थे। उस गोली कांड में इनके एक साथी को गोली लग गई थी जो बीएससी के छात्र थे। इन्होंने उन्हें अपने कंधों पर उठाकर रिक्शा पर रखा और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। ये उनकी सेवा में लगे रहे थे। स्वस्थ होने पर जब उन्हें जेल भेजा गया तब ये भूमिगत रहकर यह आंदोलन को सक्रियता प्रदान करते रहे थे। अगस्त आंदोलन 1942 की व्यस्तता के कारण 1943 में एमए की परीक्षा में ये सम्मिलित नहीं हो सके थे। इनकी पढ़ाई बाधित हुई, जिसकी चिंता में इनके पिताजी 1944 में स्वर्ग सिधार गए। राष्ट्रभाषा परिषद पटना बिहार की पत्रिका तथा दैनिक समाचार पत्र आज में इनके स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने का उल्लेख 29-30 मार्च 1958 में किया गया था। वास्तव में 26-30 मार्च 1943 के अगस्त आंदोलन में भाग लेने के कारण ही 1943 की परीक्षा में ये सम्मिलित नहीं हो सके थे। और आगे इनकी ज़िंदगी का ब्यौरा। शिक्षण एवं प्रशिक्षण 1945-46 के संदर्भ में अटौली तथा मसरक उच्च विद्यालय एवं हारपुर जौन में इन्होंने अध्यापन कार्य किया, लेकिन इससे इनको संतुष्टि नहीं मिली। ये प्रोफेसर बनने के महत्वाकांक्षी थे। 1946 में ये डीएवी महाविद्यालय सीवान में इतिहास विभाग के व्याख्याता नियुक्त हुए। 11 अगस्त 1947 में राजेंद्र महाविद्यालय छपरा सारण में इतिहास विभाग के व्याख्याता नियुक्त हुए तथा 1951 में यहाँ ये विभागाध्यक्ष हो गए। 1953 में कुम्हारार की खुदाई में ये प्रशिक्षित भी हुए थे। कुम्हारार छपरा जिला में ही एक जगह है और जिसकी पुरातत्व खुदाई चल रही थी, उसमें भी ये सम्मिलित हुए थे। इन्हीं कारणों से इनके कार्यकलाप काल के संदर्भ में राजेंद्र महाविद्यालय छपरा सारण में प्राचीन इतिहास और संस्कृति विषय की पढ़ाई शुरू हुई। 1966 और 67 में HR डिग्री कॉलेज अमनौर मढ़ौरा सारण बिहार के ये प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए, किंतु प्राचार्य का पद इनके अनुकूल नहीं होने के कारण उसे छोड़कर पुनः राजेंद्र महाविद्यालय छपरा सारण लौट आए थे। यहाँ के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भी रहे तथा शिक्षा विभाग में 35 वर्ष तक ये कार्यरत रहे एवं 1982 में ये सेवा मुक्त हुए थे। अब इनकी दाम्पत्य जीवन के बारे में हल्का सा झांकी दे रहा हूँ मैं। 3 जुलाई 1953 में श्रीमती उर्मिला जी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। इन दोनों के संयोग से इकलौता पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम रमाशंकर शर्मा था। रमाशंकर शर्मा को भी इन्होंने BA ऑनर्स तथा MA की शिक्षा दिलाई थी। अब इनकी लेखन कार्य। इनकी 50 पुस्तकें बाल साहित्य
इतिहास एवं साहित्य की पुस्तकें 15 विविध विषयों पर लेख प्रकाशित हुआ था। इनकी कई पुस्तकें विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इनके भारतीय इतिहास निम्नलिखित हैं। प्राचीन भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक, मुगलकालीन भारत 1526 से 1757 तक, कंपनी कालीन भारत 1757 से 1858 ईस्वी तक, ताज के अधीन भारत 1858 से 1947 ईस्वी तक। भारत का इतिहास प्रारंभ से 1526 ईस्वी तक, भारत का इतिहास 1526 से 1947 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक, आधुनिक भारत 1740 से 1747 ईस्वी तक, और विश्व इतिहास भी इन्होंने लिखा था। ये तो भारतीय इतिहास हुआ। भारतीय इतिहास के अतिरिक्त इन्होंने विश्व इतिहास भी लिखा है, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास की संख्या 9 है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का 5 इतिहास है। इस प्रकार डॉक्टर राधाकृष्ण शर्मा जी इतिहास के अथाह समुद्र थे। इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं? साहित्यिक सम्मान, मानव उपलब्धियां एवं पुरस्कार। भारत की 38 शीर्ष साहित्यिक संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। दुनिया की कहानी के लिए बिहार राष्ट्रभाषा परिषद बिहार सरकार द्वारा 1958 में ये पुरस्कृत किए गए थे। निबंध प्रतियोगिता में स्वामी सहजानंद सरस्वती हितकारी समाज नई दिल्ली द्वारा 24 जनवरी 1994 में ये पुरस्कृत हुए थे। कुल मिलाकर 45 संस्थाओं ने संस्थाओं से इनका सम्मान हुआ था। समाज सेवा 2 अक्टूबर 1943 में इन्होंने तख्त पिठौरी बनियापुर सारण बिहार में एक पुस्तकालय की स्थापना की और सरकारी स्वीकृति दिलाई। 5 अप्रैल 1952 में पुस्तकालय का नाम नवम वार्षिकोत्सव के शुभ पर इन्होंने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एवं नेपाल के यातायात मंत्री को आमंत्रित किया था, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह एवं नेपाल के यातायात मंत्री भद्रकाली मिश्र उपस्थित हुए थे। इनका शौक भी हो रहा करता था। अन्य लेखकों द्वारा नवप्रकाशित पुस्तकें खरीदकर पढ़ना, लेखन, भ्रमण एवं समाज सेवा इनका शौक था। भारतीय उच्च कोटि के इतिहासकार तथा साहित्यकार एवं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाकृष्ण शर्मा जी 87 वर्ष 2 माह 26 दिन के पश्चात इस संसार में रहे और 27 मार्च 2007 ईस्वी 10 बजे अपराह्न को इन्होंने इस संसार को त्याग दिया। धन्य थे हमारे महान इतिहासकार और महान स्वतंत्रता सेनानी। और भैया आप लोग जो है हमारे इसमें जो सुने उसमें जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे मौका मिलेगा तो अगला जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मोहित लाल पंडित, जो पूर्णिया जिला के रहने वाले थे, सीमांचल के हैं बिहार के, उनके जीवनी पर भी रोशनी डालूंगा। मगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी जो भी वीडियो डालेंगे वो आप लोगों तक स्वतः पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, सत श्री अकाल।